14 या 15 जनवरी को जारी होगी बीजेपी उम्मीदवारों की पहली और दूसरी लिस्ट। बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी उम्मीदवारों के नामों को लेकर हुआ मंथन। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, निष्पक्ष और जिताऊ उम्मीदवार को ही दिया जाएगा टिकट। कल से यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली में होगा मंथन। केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर टिकटों पर होगा मंथन। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। केंद्र और राज्य की कमेटी पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच होगी। कमेटी में आईबी और एनआईए के अधिकारी भी होंगे शामिल। चंडीगढ़ की डीजीपी, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल भी होंगे शामिल। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को काफिले के साथ होना था। सुरक्षा चूक के जिम्मेदार पंजाब के डीजीपी हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के एजी ने कहा, डीजीपी को प्रदर्शन की जानकारी नहीं थी, बिना जांच कार्रवाई करना गलत। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर नई तैयारी की गई। सूत्रों के मुताबिक चुनावी राज्यों में अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी को किया जाएगा तैनात। सूत्रों के मुताबिक एएसएल अफसर को पीएम मोदी के दौरे से पहले भेजा जाएगा। चुनाव वाले राज्यों में अर्धसैनिक बलों को कंट्रोल रूम बनाने को कहा गया है। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली। फिरोजपुर में पीएम के काफिले को रोकने की जिम्मेदारी। ब्रिटेन के नंबर से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को आए कई सारे फोन पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पीएम सुरक्षा मामले की सुनवाई न करने की अपील की गई। सिख फॉर जस्टिस की तरफ से किया गया था फोन। यूपी के सीएम का बड़ा बयान, कहा, इस बार 80% बनाम 20% का होगा चुनाव। 80% हमारे साथ। सीएम योगी ने कहा, 20% लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। गर्दन काट कर रख दूं तो भी यकीन नहीं करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि मुझे 20% विरोधियों की चिंता भी नहीं है। हिंदू विरोधियों को मोदी योगी पसंद नहीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम योगी के 80% वाले बयान पर कहा, सीएम योगी की बात में कुछ गलत नहीं है। मुख्तार नकवी ने कहा, विपक्ष केवल धर्म और जात की राजनीति कर रहा है। योगी सरकार ने प्रदेश से गुंडों का खात्मा किया। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का पलटवार, कहा, सांप्रदायिकता पर चुनाव नहीं होंगे, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर वोटिंग होगी। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, कहा, चुनाव नजदीक देख ध्रुवीकरण पर उतर आई योगी। हार देखकर हिंदू मुसलमान करने में जुट गई योगी। सुनील साजन ने कहा, लड़ाई 80-20 की नहीं बल्कि 85% और 15% के बीच की है। यूपी के 85% लोग हमारे साथ हैं। सीएम योगी को ओवैसी पर तंज, कहा, ओवैसी से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो सत्यनारायण की कथा करेंगे? ओवैसी को जो संस्कार मिला है वही बोलेंगे। सीएम योगी ने फिर दोहराई हैदराबाद का नाम बदलने की बात, कहा, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। यूपी बीजेपी ने वीडियो ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। लिखा, समाजवादी पार्टी की सरकार में सीएम की पत्नी तक असुरक्षित महसूस करती थी। हमारी सरकार में हर बहन बेटी सुरक्षित महसूस कर रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट की सीएम योगी और पीएम मोदी की फोटो। लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत की। कहा, जिन्होंने शिव के धाम को सजाया है हम उनको लाएंगे, यूपी में कमल खिलाएंगे। बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का ओपी राजभर पर हमला। सुरेंद्र सिंह ने ओपी राजभर को राजनीतिक लोमड़ी बताया। 10 दिन भी नहीं टिका समाजवादी फरसा। जमीन से उखड़कर खंड खंड हुआ। अखिलेश यादव ने 2 जनवरी को किया था अनावरण। पीएम मोदी के रेड अलर्ट वाले बयान पर मुलायम सिंह का पलटवार। सपा संरक्षक बोले, बीजेपी के सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी की लाल टोपी से परेशान। सीएम योगी ने लखनऊ स्थित कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। बूस्टर डोज वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने कहा, कोरोना से डरने की नहीं लड़ने की जरूरत है। सतर्कता और सावधानी से कोरोना के खिलाफ लड़े जंग। सीएम योगी ने कहा, वैक्सीन कोरोना से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। जल्द से जल्द लगवाएं जीत का टीका।
योगी सरकार ने कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की। सभी सरकारी और निजी ऑफिस में केवल एक समय में 50% लोगों की उपस्थिति अनिवार्य की। सीएम योगी ने ट्वीट करके 60 वर्ष से ज्यादा के नागरिकों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। सीएम योगी ने ट्वीट करके विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। लोगों से हिंदी को विश्वग्राम की भाषा बनाने का प्रण करने की अपील की। रैलियों पर रोक लगाने के बाद एक्टिव हुआ बीजेपी का वार रूम। काशी क्षेत्र के वार रूम में तैनात साइबर योद्धाओं ने शुरू किया पार्टी का डिजिटल प्रचार प्रसार। यूपी में 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप से 3 करोड़ युवाओं तक पहुंचने की कांग्रेस की कवायद। 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 3 करोड़ नए लोगों को जोड़ा। विधानसभा में 40 से 50 हजार लोगों को जोड़ा गया। अब्दुल्ला आजम खान के 2 प्रमाण पत्र मामले में हुई सुनवाई। शिकायतकर्ता बीजेपी नेता आकाश सक्सेना कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 15 जनवरी को सबूत पेश करने के आदेश दिए। डिजिटल रैली पर एसपी नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा अखिलेश की रैली में उमड़ते भीड़ से घबरा गई है बीजेपी, इसलिए लगाई रैली पर रोक। रामगोपाल यादव ने कहा अखिलेश से घबराकर बीजेपी ने अनुकूल व्यवस्था बनवाई है। मतदाता लेकिन साइकिल को पहचानता है, साइकिल पर ही दबेगा बटन। बीजेपी के कुनवे में समाजवादी पार्टी की सेंधमारी। बिलसी से बीजेपी विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। यूपी के जालौन में एसपी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई जमकर हाथापाई और मारपीट। जालौन में दोनों दलों की ओर से लगे विवादित नारों के बाद मारपीट। एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू हत्याकांड में पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी और दामाद समेत 6 गिरफ्तार। 4 जनवरी को फिरोज पप्पू की हुई थी हत्या। गाजियाबाद में बीएसपी नेता हाजी अकील पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। ढोल नगाड़े के साथ लोनी इलाके में कर रहे थे प्रचार। बागपत में किशोरी की हत्या का खुलासा। पड़ोसी को फंसाने के लिए चचेरे भाई ने दोस्त के साथ मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आगरा में युवती के साथ 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप। गैंगरेप के बाद युवती को चलती कार से फेंका। दरिंदों की चंगुल से छूटने के बाद पुलिस के पास पहुंची पीड़िता। शाहजहांपुर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी की 2 बाइक और तमंचे बरामद किए गए। श्रावस्ती में डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। सभी से कोविड नियमों और आचार संहिता के उल्लंघन न करने पर कार्रवाई की बात कही। वाराणसी में डीएम कौशल राज शर्मा ने की प्रेस वार्ता। कोविड को लेकर सावधानी बरतने की जनता से अपील की। राजनीतिक दलों से आचार संहिता के पालन की अपील की। श्रावस्ती पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान करीब 1 किलो चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर में एसओजी और पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों से कार और तमंचे बरामद किए गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। शाहगंज पुलिस ने काफिला लेकर घूमने के मामले में दर्ज किया केस। डिबाई सीओ वंदना शर्मा ने बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित के काफिले पर कार्रवाई की। गाड़ियों में लगे पार्टी के झंडे को सीओ ने उतरवाया। सभी वाहनों की सघनता से चेकिंग की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सेवादारों को पीएम मोदी का तोहफा। सेवादारों को ठंड से बचाने के लिए पीएम ने भेजे जूट के जूते। पीएम मोदी ने 100 जोड़ी जूट के जूते भिजवाए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में चमड़े और रबर के जूते पहनने पर रोक है। उन्नाव में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 20,000 लीटर अवैध शराब और लहन बरामद। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। फिरोजाबाद में पुलिसकर्मी की पत्नी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। पुलिस शव कब्जे में लेकर आत्महत्या की वजह जानने में जुटी। शाहगंज में चोरों ने लॉकर तोड़कर एटीएम में रखा कैश पार किया। एटीएम में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन ने भी बैठक की। डीएम एसपी ने सभी जनप्रतिनिधियों से कोविड गाइडलाइन और आचार संहिता के पालन की अपील की। फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बूस्टर डोज की शुरुआत हुई। डीएम ने वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य कर्मियों को दिए दिशा निर्देश। अलीगढ़ में पिछले 5 दिन से हो रही बारिश से किसानों की मुसीबत बढ़ी। आलू और मटर की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंची। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने सीएम योगी को लिखा पत्र, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान पर मुआवजा देने की मांग की। बीएचयू हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर तीसरे दिन भी नर्सिंग स्टाफ का धरना जारी। बीएचयू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले तब और अब में बहुत काम हुआ। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची। उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रतिबंधित पशु की हत्या के बाद तनाव का माहौल। बीजेपी विधायक ने की नारेबाजी। उधम सिंह नगर में एहतियातन इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुजुर्ग महिला के साथ ट्वीट की फोटो ट्वीट कर लिखा, आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूं, आपका पुष्कर हूं। उत्तराखंड में अपने अपने मैनिफेस्टो को अंतिम रूप देने में लगी हैं पार्टियां। कांग्रेस ने चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो पर होमवर्क पूरा किया। 12 जनवरी को कांग्रेस की मैनिफेस्टो समिति की बैठक की। सीएम के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट की बहाली पर कांग्रेस का प्रहार, कहा आचार संहिता से ठीक पहले नंदन सिंह को नियुक्ति देना सरकार पर कई सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत इस बार भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। प्रेस वार्ता करके दी जानकारी, कहा कि अब आलाकमान की मोहर लगना बाकी। देहरादून बीजेपी दफ्तर में बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सीएम धामी, मदन कौशिक, दुष्यंत कुमार गौतम रहे मौजूद। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। फ्लाइट को खींचने वाले वाहन में लगी आग। खड़े विमान के आगे धू-धू कर जल गया वाहन। उत्तरकाशी निर्वाचन विभाग ने लगभग पूरी की चुनाव की तैयारियां। जिले की तीनों विधानसभा में 539 बूथों पर होगी वोटिंग। 6000 युवा पहली बार करेंगे मतदान। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज को बनाया गया जिले का निर्वाचन कंट्रोल रूम। उत्तरकाशी में पुलिस ने करीब 1 किलो चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। कार्रवाई करने वाली टीम को एसपी ने दिए 10,000 का इनाम। यूपी के 23 जिलों में अगले 24 घंटे तेज बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से सफेद चादर में लिपटी वादियां। दिल्ली में बारिश ने सुधारी हवा की हालत। आज सुबह दिल्ली का AQI 53 दर्ज किया गया। आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को शुरू हुई बूस्टर डोज। रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं। आरएसएस हेडक्वार्टर की रैकी करने वाले संदिग्ध रईस अहमद शेख जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार। 3 दिन नागपुर में रुका था रईस। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी हमसे खौफजदा है क्योंकि हम सच बोलते हैं। बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी। सुरक्षा बलों ने 10 दिन में 13 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई जबरदस्त बर्फबारी से पूरे इलाके में 5 फीट तक जमी बर्फ। हिमाचल में बिछी बर्फ की सफेद चादर। कई जगहों पर रास्ते बंद हुए। रास्ते खोलने में जुटा विभाग। शिमला में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। झारखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रांची समेत कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश और ओलावृष्टि की आशंका। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ट्रेन से टकराया विमान। पायलट को बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। बांग्लादेश के रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में लगी भीषण आग। 50 फीट ऊपर तक उठी लपटें। 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हुई। मंगलवार से शुरू होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच